नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने मिलकर के 5 लाख सब्सक्राइबर की एक छोटे से माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। इसे हम हाफ ऑफ द मिलियन कहेंगे क्योंकि आपने वो स्टोरी तो सुनी ही है कि एक ग्लास भरा हुआ है तो आपके सामने प्रेजेंट किया जाए तो आप उसको किस तरह से देखते हो, आधा खाली है या फिर आधा भरा हुआ है। तो हम लोग इसको आधा भरे हुए यानी कि पॉजिटिव वे में देखते हैं और 5 लाख सब्सक्राइबर को हाफ ऑफ द मिलियन बोलते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट अचीवमेंट होगी 1 मिलियन सब्सक्राइबर की। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर में फिर से मैं आप लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट होऊंगा और आप सभी को धन्यवाद कहूंगा तहे दिल से, क्योंकि दोस्तों आज जो भी मैं स्टैंड कर रहा हूं ना, आप लोगों के सामने ये जो कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है या फिर ये जो छोटा सा माइक देख रहे हो यहाँ पे, और ये सामने जो एक रिंग लाइट लगी हुई है, पीछे जो झंडा लगा हुआ है, पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, ये सब आप लोगों की मदद से आया है। इनडायरेक्टली आप लोगों ने मदद किया है। कैसे? जो भी एड्स आते हैं वो सबसे मैं पैसे कमाता हूँ, अगर मैं फेथफुली बोलूँ तो, ठीक है। और उन्हीं पैसों से मेरा घर चलता है और उन पैसों से ही मेरी जो आउटसोर्स इनकम हुई है वही हुई है। क्योंकि देखो, मैंने जो बैकएंड में काम करा है ना, वो यूट्यूब से ही करा है। जो मुझे लेकर के आया है ऊपर, वो यूट्यूब ही आया है। जो जब से लोग मुझे जानने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स मुझसे जुड़ी, आप लोग मुझसे जुड़े केवल और केवल इस YouTube की वजह से। और आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप लोगों ने वीडियोस को लाइक किए, जिससे कि वीडियो की भी रीच लोगों तक पहुंची। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। काम तो सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन सपोर्ट मिलना चाहिए, जो आप लोगों ने किया। तो आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं इस वीडियो में थोड़ी सी अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगा और 3 लाइफ लेसन्स जो आप लोगों को इस वीडियो की वैल्यू दे पाएगा। थैंक गिविंग तो चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बारे में, छोटी सी जर्नी जो मैंने यहाँ तक अचीव करी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली गाजीपुर से हूँ। मेरा होम टाउन है उत्तर प्रदेश गाजीपुर, और मैं इलाहाबाद में रह करके अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हूँ, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से। और 2 से 3 महीने मैंने जॉब करा है, लगभग आप 2.5 महीने इसको कह सकते हो। एक कंपनी थी जिसने मुझे हायर किया, और बिल्कुल मेरे जो कह लो कि जो मेरा कोर्स थी, जो मेरी ब्रांच थी, उसके बियॉन्ड ही था। यानी कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, मुझे ईटा वगैरह जोड़ना था, कंस्ट्रक्शन करना था, बट मैं जा करके कहीं और कुछ कर रहा था। तो मुझे उतनी खुशी नहीं हुई कि यार ये पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ होने वाला नहीं है, लग रहा है मुझे, और इसी तरह से फिर जॉब होती रहेगी। और आप जानती हो कि सिविल इंजीनियर्स या फिर किसी भी इंजीनियर किसी भी फील्ड में कितना ज़्यादा स्ट्रगल है इस समय फ़िलहाल में। तो दोस्तों, यहाँ से अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी लाइफ लेसन देना चाहूँ, तो आप लोगों को कभी भी आपने जो पढ़ाई करी है उसी पे स्टिक रह करके नहीं रहना है। आप लोग थोड़ा सा उससे बियॉन्ड सोचो, आप थोड़े से और जगह जाओ। अगर आपका पैशन है तो आप फिर करो उस फील्ड में, लेकिन अगर आपका जो एक मोटिव है कि आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको पैसे कमाने हैं, तो फिर तो आपको एक आउटसोर्स तरीके सोचना पड़ेगा। आप लोगों को थिंकिंग जो है वो अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ से आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अपने लाइफ से जब मैंने उस जॉब को छोड़ा, यानी कि 2 से 3 महीने जो मैंने जॉब करा, उसी समय मेरी यूट्यूब से फर्स्ट इनकम आई थी और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब हम लोग बात करते हैं अपने लाइफ लेसन्स के बारे में। ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा अपनी लाइफ के बारे में सुना करके कि मैंने क्या किया, कौन कौन से स्ट्रगल पीरियड रहे हैं। आपको लाइफ लेसन देता हूँ डायरेक्टली एक क्विक रिव्यू में। सबसे पहला दोस्तों, जो मैंने अभी रिसेंटली अपने आप में फील किया है, और इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ लूज़ भी किया है और इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ गेन भी किया है। तो उन सभी को समराइज़ करने के बाद मुझे ये काफ़ी मोटिव और काफ़ी कोटेशन लाइन लगी है। ये हमारे मेंटोर की लाइन है, अवधूत साथे ट्रेडिंग एकेडमी के ये एक तरीके से कह सकते हैं ओनर हैं और मेन टीचर है वहाँ के। ये शेयर मार्केट के बारे में सिखाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो ना, तो मैं कहूँगा कि आप इन्हीं से सीखो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छा इनका टीचिंग स्टाइल भी है, और टीचिंग का वो कह लो कि जो एक फॉर्म होता है ना, वो आप लोगों को 1 by 1 मिलेगा। तो शेयर मार्केट के लिए बेस्ट हो सकता है। देखो, किसी तरह का एड वैड नहीं है, ध्यान रखना, स्पॉन्सर नहीं है। तो उन्होंने हमें क्या सिखाया है, स्टैंड फॉर समथिंग और यू विल फॉल फॉर एनीथिंग और एवरीथिंग। यानी कि आपको अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज क्रिएट करनी पड़ेंगी और उसको लेकर के आगे बढ़ना होगा। आप इधर भी जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो, जो दिखा रहा है सबके पीछे भागे जा रहे हो, तो दोस्तों आप लोग हमेशा परेशान रहोगे और अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं लेकर के आ पाओगे। और मैंने इसको फील किया है दोस्तों। मैंने जब से अपनी जर्नी को सोचा है, जब से मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया है और मैंने वहाँ पे देखा है कि अगर मैं अपनी वैल्यूज़ पे स्टैंड करता तो क्या मैं इसको कर पाता। और मैंने कई बार अपनी इन्वेस्टिंग में भी देखा है, कई बार मैंने अपने ट्रेडिंग में भी देखा है कि अगर मैं अपनी इस मैथोलॉजी पे या फिर कह लो कि मैं इस अपनी जो अंदर से चीज़ें आ रही थी, जो मेरी खुद की
स्टैंडिंग पोजीशन थी उस टॉपिक को लेकर के या फिर उस सिचुएशन को लेकर के, अगर मैं वो करता तो क्या मैं वहाँ पे सक्सीड होता, क्या मुझे वहाँ से अच्छी आउट वैल्यू मिल पाती? तो डेफिनेटली दोस्तों वहाँ से मुझे अच्छी वैल्यू मिल पाती, और मैंने ऐसी जगहों से जहाँ पे स्टैंड किया है वहाँ से अच्छी वैल्यू भी क्रिएट करी है। तो आप लोगों को अपनी लाइफ में ये सबसे पहला लेसन जरूर लेना चाहिए, और सभी को समराइज़ कीजिए कि आपने अपनी लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स को देखे हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे आपके इन्वेस्टिंग हो, या फिर आपने कहीं भी चीज़ों को फील किया हो और वहाँ से आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा चेंज आया हो। तो आप उन चीज़ों को कैटेगराइज कीजिए और अपनी स्टैंडिंग को देखिए, अपनी वैल्यूज़ को देखिए कि वहाँ पे वो क्या थी, चीज़ें थी। आपने अगर उसके साथ डिसीजन लिया है तो आप लोगों को किस तरह के फ़ायदे हुए, और उसके साथ नहीं लिया है तो किस तरह के फ़ायदे नहीं हुए हैं या फिर नुकसान हुए हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैंने सीखी है, और हर यूट्यूबर ये सीखता है, कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते। यू कांट प्लीज़ एवरीवन। आप सभी को खुश करने बैठोगे ना तो आप डूब जाओगे, आप नाराज़ हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी मिलते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दोस्तों केवल 0.1% आप कह सकते हो नेगेटिव कमेंट मिलते हैं, और आप लोगों के 99.99% जो कमेंट्स आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। मुझे उससे काफ़ी खुशी मिल जाती है। और डेफिनेटली दोस्तों मुझे बहुत सारे व्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मैं अब केवल यूट्यूब पे इनकम के लिए नहीं डिपेंडेंट हूँ। मेरे और भी अदर सोर्सेज की इनकम है जो कि मुझे आराम से चला देती हैं। अगर यूट्यूब नहीं भी होगा ना तो मैं आराम से खा पी सकता हूं, और जो अभी मेरी प्रेजेंट लाइफ है उससे भी अच्छी लाइफ धीरे धीरे आगे जीता रहूँगा। क्योंकि देखो मैंने अपनी इन्वेस्टिंग को शुरू किया है, मैंने अदर सोर्सेज की इनकम को खोज लिए हैं, और वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, और उनसे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे इनकम मेरी बढ़ रही है। तो आप लोगों को यहाँ से सीखना है कि आपको कभी भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में काम नहीं करना है। चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे आपका भाई हो, या फिर आप लोग आपका बॉस हो, ठीक है, या फिर कोई भी हो, आपको जितना भी घनिष्ठ मित्र हो, आपको कभी भी दूसरों को खुश करने के लिए काम नहीं करना है। आप उसमें देखो कि उसके लिए क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है और आप लोगों के लिए क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है। अगर आप लोगों का ये सोचने का नज़रिया होगा तो फिर आप लोग वहाँ से बढ़िया आउटपुट निकाल सकोगे। और डेफिनेटली दोस्तों ये आप लोगों के बहुत काम आएगा कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते और ना कभी कर पाओगे। और दोस्तों आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो है एक्सपेक्टेशन। अपनी एक्सपेक्टेशन को लो रखो और अपने काम में 100% दो। ये चीज़ें काम कैसे आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको हर एक चीज़ से रिलेट कर सकते हो। आप अपने बच्चे से रिलेशन, आप अपनी वाइफ से रिलेशन, आप अपने दादी नाना नानी मामी किसी से भी रिलेशन, अपने बॉस से रिलेशन, आप कहीं भी इसको अप्लाई करके देखना, आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें जब मैंने सीखी थी दोस्तों तो मेरा एक ये सीखने का मोटिव था कि आखिर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन कैसे कम करूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहीं भी कुछ भी काम करता था तो मेरी एक्सपेक्टेशन वहाँ पे ज़्यादा हुआ करती थी और फिर मुझे काफ़ी निराशा होती थी। और ऐसा होता भी है आप लोगों के साथ। अगर आप लोग किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा बच्चा मेरे लिए ये करेगा, मेरा भाई मेरे लिए ये करेगा, मेरे माता पिता मेरे लिए ये नहीं किए, ये करते तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर मेरा बॉस जो है ना वो बड़ा खड़ूस है और मुझे अच्छी सैलरी नहीं दे रहा है, काम बहुत करवा रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन आप लोगों की होती हैं। और आपकी गर्लफ्रेंड में भी आपको उतना प्यार नहीं कर रही है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड जो है वो आपको उतना तवज्जो नहीं दे रहा है, उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन आप लोगों की आती हैं और इससे आप लोगों को बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए मैंने कह लो कि माइंड मैनेजमेंट की क्लास करी थी और वहाँ से इसको मैं लिया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं भी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ से ये चीज़ें होनी चाहिए थी और उस हिसाब से नहीं हुई, तो आप लोग वहाँ पे 60 to 75% यानी कि इस बीच में आप लोग अपने एक्सपेक्टेशन को रखो। इन 15% के बीच में ही वो आप लोग अपने ऊपर देखना कि काम किस तरह का है आपका, ठीक है। आप किसी भी रिलेशन में, किसी भी बॉस में या फिर मनी से रिलेटेड अगर आप लोगों को एक्सपेक्टेशन है तो आप लोग वहाँ पे 60 to 75% एक्सपेक्टेशन रखो और अपना जो वर्क है उस एरिया में 100% देने की कोशिश करो और वो काम रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों कि जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो एक तो कम हो गई, प्लस यहाँ पे जो आपका माइंड मैनेजमेंट है ना वो एक चेंज हो जाएगा उस चीज़ को देखने के लिए। और वहाँ पे आप लोग अपनी लिमिट से बियॉन्ड देखोगे, आप अपने लिमिट से बियॉन्ड काम करने की कोशिश करोगे। तो ये आप करके देखना और मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने क्या चेंजेस देखे अपनी लाइफ में और इससे क्या मदद मिली आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इससे मैंने काफ़ी कुछ चेंज महसूस किया है और अपने काम में भी ये चीज़ों को देखा है कि जहां मैं एक्सपेक्टेशन लो रखता हूं वहां पे मुझे काफ़ी अच्छा कह लीजिए कि
रिजल्ट देखने को मिलता है इन द लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, या फिर अपने रिलेशंस में भी। आई होप ये आप लोगों को मेरी 3 लाइफ लेसन, जो कि छोटी सी 26 ईयर्स की लाइफ लेसन में मैंने सीखा है, और मेरा बर्थडे भी था रिसेंटली, मैंने सेलिब्रेट किया है, उसकी फ़ोटो भी आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पे, तो दोनों ही साथ में ही हो गया। तो ये भी एक कह लो कि गिफ्ट आप लोगों की तरफ से मिल गया कि आप सभी ने मिल करके मुझे गिफ्ट दे दिया मेरे बर्थडे के दिन, जो कि 500,000 सब्सक्राइबर हम लोगों ने अचीव किया है, 500,000 फैमिली हम लोगों ने यूट्यूब पे कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो कुछ वैल्यू क्रिएट करके दी होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर सकती है तो उनके साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को अगर चैनल पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, या फिर कह लो कि आपके स्कीम्स वगैरह हो गई, इस तरह की वीडियोस देखनी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक करोगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।